मौलाना वसीउल्लाह साहब को अपनी ज़िंदगी में आइडियल बनाएं। बहुत खूबसूरत बड़ा शानदार मदरसा और स्कूल बना लिया है, जहां जदीद मेयार के मुताबिक असरी और दीनी दोनों किस्म की तालीम होती है। और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना अच्छा मदरसा और स्कूल अदा किया है जिसमें जो भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। आज इस इदारे में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे मौलाना वसीउल्लाह साहब की मज़ीद कदर बढ़ गई। हमारे माबैन हमारे दरमियान इस स्टेज पर बहुत ही रूहानी और मुल्क हिंदुस्तान ही बल्कि आलम इस्लाम के बहुत ही बड़े मुफक्किर और बहुत ही बड़े मुबल्लिग दीन और शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना व मुफ्ती शेख नियाज़ अहमद नदवी दामत बरकातुहुल आलिया शेखुल हदीस व सदर दारुल इफ्ता वल क़ज़ा दारुल उलूम नदतुल उलमा लखनऊ मौजूद हैं। हम सब दिल की अमीर गहराइयों से आपका इस्तकबाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारे हज़रत मौलाना वसीउल्लाह साहब नदवी मदनी दामत बरकातुहुम, मेरे लिए इस वक्त आप लोगों से बात करना, खिताब करना कई वजह से मुश्किल है। एक वजह तो ये है कि यहाँ दो सिन्फ का मखलूत इज्तिमा है और दोनों सिन्फ की इल्मी ज़रूरत मुख्तलिफ होती है। उसी तरीक़े से बहुत सारे बच्चों के सरपरस्त भी मौजूद हैं, तो इस एतबार से भी मखलूत इज्तिमा है कि तलबा भी हैं, तालिबात भी हैं, सरपरस्त भी हैं, उलमा भी हैं, और फिर ये कि एक बड़ा मजमा उन लोगों का है जो उर्दू ज़बान से बहुत कम वाकिफ़ हैं, बहुत कम जानते हैं उर्दू ज़बान, उनकी ज़बान दूसरी ज़बान है। मैं परसों रात में इस इदारे में आया हूँ, लेकिन तकरीबन 1.5 दिन तो मैं अपने कमरे ही में महदूद रहा। आज यहाँ प्रोग्राम में आने से पहले मैंने इदारे में काम और इदारे के शोबाजात का मुआयना किया। मुआयना करने के बाद मैं हैरत ज़दा रह गया कि इतना बड़ा काम होता है और इतनी मुख्तसर मुद्दत में मौलाना वसीउल्लाह साहब ने इतने मुतनव्वे किस्म के काम फैला लिए, इतनी खूबसूरत इमारत बना ली है और इतने मुतनव्वे उलूम का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस इदारे में पढ़ने वाले लोग, पढ़ने वाले तलबा मौलाना वसीउल्लाह साहब को अपनी ज़िंदगी में आइडियल बनाएं। मौलाना वसीउल्लाह साहब को मैं 1989 से जानता हूँ, 1409 से जानता हूँ, जिस ज़माने में ये आलिया सानिया में थे, और उस साल तो हमसे पढ़ा भी नहीं, उसके बाद वाले साल में पढ़ा और फिर ताल्लुक़ हुआ और ताल्लुक़ होता रहा। ये मुझे ज़रूर शिकायत है कि फारिग होने के बाद इन्होंने हैरत अंगेज़ तरक्की की। मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद इन्होंने जंगल में मंगल बना लिया है, बहुत खूबसूरत बड़ा शानदार मदरसा और स्कूल बना लिया है, जहां जदीद मेयार के मुताबिक
असरी और दीनी दोनों किस्म की तालीम होती है। अगर अजीज़ तलबा मौलाना वसीउल्लाह साहब को अपना आइडियल बना लें और इनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें, इन्होंने जिस तरह मेहनत के साथ पढ़ा, उस मेहनत के साथ पढ़ करके अपने आप को बनाएं, अपना मुस्तकबिल बनाएं, तो इंशाअल्लाह उनका मुस्तकबिल शानदार होगा। मौलाना वसीउल्लाह साहब को मैंने तालिब इल्मी के दौर में दो चीज़ों में बहुत नुमाया देखा। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने इनको वक्त की कदर व कीमत पहचानने वाला देखा, वक्त को सही इस्तेमाल करते हुए देखा, वक्त को ज़ाय करने से बचने वाला देखा। जो भी वक्त होता था, आराम और बुनियादी ज़रूरत के बाद ये मुताले में, मेहनत में, दरसी किताबों के मुताले में, ख़ारिजी किताबों के मुताले में, असातिज़ा से इस्तिफ़ादे के बारे में इन्होंने पूरी मेहनत की, अपना वक्त ज़ाय नहीं किया। अभी इन्होंने सिराजी के बारे में बात की। वाक़या ये है कि सिराजी का जो काम है, इनके बहुत सारे साथी, अक्सर साथी वो मुख्तसर मुद्दत में अपना काम पूरा कर लेते थे, लेकिन इन्होंने ज़ाब्ते की तालीम के अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी मश्क की कोशिश की और बहुत ज़्यादा अपने वक्त को इसमें लगाया। वाक़या है। दूसरी जो मैंने देखी है मौलाना वसीउल्लाह साहब में, वो ये देखी है, आज भी आपने उसका मंजर देखा कि मौलाना साहब की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने अपने आप को हमेशा अपने असातिज़ा का मोहतरम रखा, एहतराम करने वाला। ये खामखा को उनको ये एहसास हो गया कि मेरी ज़ात से किसी उस्ताद को तकलीफ़ ना पहुंची हो, नाकदरी ना हो गई हो, तौहीन ना हो गई हो, ये उनकी बड़ाई की बात है। वरना हकीकत ये है कि उन्होंने किसी ज़माने में किसी भी उस्ताद की कभी भी कोई तनकीस नहीं की, नाकदरी नहीं की। इन्होंने उस्ताद की हैसियत से भी ज़्यादा बुलंद अखलाक का मुजाहरा किया। तो अजीज़ बच्चों, बात लंबी हो गई, मुख्तसर ये है कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि एक अच्छे माहौल में, खूबसूरत माहौल में, बासलाहियत असातिज़ा के ज़रिए, दर्दमंद दिल वाले जिम्मेदारों के ज़रिए आप जो है मदरसे में तालीम पा रहे हैं। आप जो है अपना मकसद मुतय्यन कर लीजिए, वक्त की कदर व कीमत कीजिए, तो इंशाअल्लाह जिस मंजिल पर पहुंचना चाहें इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वक्त को ज़ाय करने से बचाएं। ये तो अच्छा आपके यहाँ निज़ाम है, इस तरह आप लोगों की कैमरे से निगरानी हो रही है, मुख्तलिफ तरीके से निगरानी हो रही है कि आप जो है मोबाइल के नशे में नहीं रहेंगे। आज का ज़माना मोबाइल का ज़माना है और इसमें मैं देखता हूँ मदरसों में जहाँ मोबाइल बिला किसी रोक टोक के बिल्कुल इजाज़त है, तो लड़के जो है 2 बजे तक 3 बजे तक मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक ज़माना था कि बच्चे गलत किस्म की किताबें पढ़ते थे, नावल पढ़ते थे, बाद मरतबा रेडियो रखते थे, उसमें गाना सुनते थे, बाद मरतबा यानी गलत जगहों पर, गलत तफरी की जगहों पर चले जाते थे। लेकिन आज के ज़माने में आपकी जेब में मोबाइल है, तो उस मोबाइल में इस्तेमाल करके आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मोबाइल ऐसा बना हुआ है कि अच्छी चीज़ों के लिए तो मेहनत करनी पड़ती निकालने के लिए, लेकिन ख़राब चीज़ों के लिए मेहनत करनी नहीं पड़ती, गलती से भी निकल जाता है। और जो लोग मोबाइल के गलत इस्तेमाल में रहते हैं, ऐसा लगता है कि 24 घंटे मोबाइल के नशे में रहते हैं, बिल्कुल वक्त ज़ाय कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि पढ़ने पढ़ाने के लायक नहीं रहते हैं, किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी नेमत है आप लोगों के साथ
कि ज़िम्मेदारों ने ऐसी कोशिश की है कि मुस्तकिल आपकी निगरानी होती रहे और मोबाइल का कम से कम गलत इस्तेमाल हो, बल्कि इस्तेमाल ही ना हो। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत जब मिले तो सबसे बड़ी नेमत की कदरदानी करना फ़र्ज होता है। नेमत की कदरदानी यह है कि नेमत का जो सही इस्तेमाल है वो इस्तेमाल आप करें। तो इसलिए यहाँ के क़याम को आप मुफीद बनाएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना अच्छा मदरसा और स्कूल अदा किया है जिसमें जो भी बनना चाहें आप बन सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हर तरह की कामयाबी नसीब फरमाए और हर तरह की तरक्की अता फरमाए और आपके वालिदैन को भी सेहत वाफियत नसीब फरमाए और इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, हर तरह के शुरूर से महफूज फरमाए, आसिदीन के हसद से महफूज फरमाए। आज इस इदारे में आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे मौलाना वसीउल्लाह साहब की मज़ीद कदर बढ़ गई। अगर पढ़ने के ज़माने में मौलाना वसीउल्लाह साहब ये कहते कि मैं ऐसा स्कूल और मदरसा बना लूँगा, इतनी खूबसूरत मस्जिद बना लूँगा, 20 साल के अरसे में दूसरी मस्जिद बना लूँगा, 20 साल के अरसे में दूसरा दारुल इक़ामा बना लूँगा, तो शायद मुझे यकीन नहीं आता। और इस तरह के असफार से एक बड़ा फ़ायदा होता है कि जो तलबा होते हैं उनको यानी कहने और समझाने का मौका मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तालिब इल्म ने कुछ न कुछ सलाहियत रखी है। बाद मर्तबा फारिग होने के बाद ऐसे ऐसे काम करते हैं कि भाई उस काम का उस ज़माने में पढ़ने के ज़माने में तसव्वुर नहीं होता। तो इतना ज़बरदस्त काम करेंगे मौलाना वसीउल्लाह साहब, बावजूद कि वो अपने वक्त को सही इस्तेमाल करते थे, अब बहुत मेहनत से पढ़ते थे, लेकिन जो है यानी इतना बड़ा काम करेंगे उसका मुझे एहसास नहीं था। आज इस इदारे में आकर मुझे बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को नज़र बस से बचाए और ये कि इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ हर तरह के शुरूर से महफूज फरमाए और हर तरह का खैर अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।